मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विवाह किसी ऐसी कन्या के साथ रचा जाएगा जो तुमसे अधिक समझदार होगी। क्या? इस बार तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा, तुम भी देखते जाओ। हाँ राधा, ठीक है दाऊ, मैं राधा को बाद में मनाता हूँ। अभी हमारा वहां जाना अति आवश्यक है। आइए। तुम अरिष्टासुर की सहायता क्यों कर रहे हो कृष्ण को पराजित करने में? मैं केवल महाराज कंस के आदेशों का पालन करता हूँ महारानी। आप उनकी पत्नी हैं, इसीलिए मैंने आपकी भी बात सुनी। और प्रश्न यदि चुनाव का है तो मैं महाराज कंस को ही चुनूंगा, इसलिए आप मुझे मेरा कार्य करने दीजिए। यदि महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु हो तो ऐसा अवश्य होगा। इसीलिए मेरी अगली योजना इस प्रकार होगी कि अरिष्टासुर कृष्ण का वध अवश्य कर पाएगा। आज्ञा दीजिए। यदि किसी को भी कोई समस्या है तो मुझे बताइए, हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। नंद जी, ईश्वर की कृपा से हमारा वृंदावन बहुत ही आनंदित है। सब कुशल मंगल है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस महाराज कंस की कृपा हम सब पर बनी रहे तो वृंदावन में सुख और समृद्धि आती रहेगी। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारे गांव में कोई भी समस्या नहीं है, सब कुशल मंगल है। और रही बात महाराज कंस की, वो हमारे राजा हैं। उनकी आज्ञा का पालन तो हमें करना ही होगा, ताजो सदैव उनकी प्रसन्नता हमारे गांव पर बनी रहे। मेरे प्रिय वृंदावन वासी ये नहीं जानते कि जिसे वो अपना कर्ता धर्ता समझ रहे हैं, वही कंस उनकी शांति भंग करने पे तुला है। शीघ्र चाहिए था। एक क्षण रुको कान्हा, कुछ तो है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। आज से पूर्व तो तुमने कभी पंचायत में कोई रुचि नहीं ली, आज उसी पंचायत के लिए दौड़े दौड़े जा रहे हो। बात क्या है, क्यों? क्योंकि आवश्यक है दाऊ। वृंदावन वासियों को लगता है कि वृंदावन में सब कुछ ठीक है, यहाँ पे शांति है, सभी सुरक्षित हैं, और उनका ये भ्रम शीघ्र ही टूटने वाला है। इसलिए मुझे वहाँ पहुँचना होगा उचित समय पे, ताकि उनका ये भ्रम ना टूटे। शीघ्र चलिए। ये तो महाराज कंस के सैनिक हैं। हाँ जीजी, किंतु ये इतने सारे पशुओं के साथ क्यों आ रहे हैं? और अब वृंदावन की शांति कौन भंग करने वाला है कान्हा? क्या हुआ कान्हा, कुछ तो कहो, सोच क्या रहे हो तुम? प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। महाराज कंस एक बहुत महत्वपूर्ण तप कर रहे हैं, जिस तप के पश्चात उन्हें ब्राह्मण जाति को 11 गौ प्रजाति के पशु दान करने हैं। और वो चाहते हैं कि इनकी बहुत अच्छी देखभाल हो। हमने सुना है कि जितनी अच्छी देखभाल वृंदावन वासी, विशेषता से नंद जी और उनका परिवार करते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए ये महाराज का सौभाग्य होगा कि आप इन पशुओं को अपने घर में रखकर इनकी देखभाल करें। उत्तम। इन पशुओं को हमारे घर में रखना, उनकी देखभाल करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको वचन देता हूं कि इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम ग्वाले हैं, गौ प्रजाति की सेवा करना तो हमारे लिए पुण्य का कार्य है, और महाराज कंस ने तो हमें यह अवसर दिया है पुण्य करने का। ठीक है मुखिया जी, फिर महाराज कंस के तप पूर्ण होने तक ये उत्तरदायित्व आपका है। ध्यान रहे कि इन पशुओं को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। महोदय, आप निश्चिंत रहिए, इन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, मैं आपको वचन देता हूँ। प्रणाम। अब देखना कृष्ण, कैसे मैं वृंदावन की सुख समृद्धि समाप्त करता हूं। तो ये बैठक यहीं संपन्न हुई। चलिए
सबसे पहले इन पशुओं को घर ले जाकर इनकी पूजा करते हैं। तुमने मुझे ललकारा था ना कृष्ण, चेतावनी दी थी तो देखो, मैं केवल तुम्हारे गांव में ही नहीं तुम्हारे घर में भी घुस आया हूं और अब बहुत अवसर मिलेंगे मुझे तुम्हारा वध करने के लिए। मैं बाबा को उचित समय में रोक नहीं पाया था। क्या करने से नहीं रोक पाएगा ना? ये जो 10 गैयाएं थी, उनके साथ जो एक बैल था, वो कोई साधारण बैल नहीं है। वो एक असुर था, अरिष्टासुर। यदि मामाश्री ने उसे यहाँ भेजा है तो वो अवश्य ही यहाँ तुम्हारा वध करने के लिए ही आया होगा कान्हा। तो तुम अभी भी तो रोक सकते हो, रोक क्यों नहीं रहे हो बाबा को? इससे पहले मैं बाबा को रोक पाता, बाबा ने पहले ही गांव वालों को वचन दे दिया था। अब यदि उसके पश्चात में उन्हें रोकता तो बाबा को ये गांव वालों को दिया हुआ वचन तो असत्य सिद्ध होता है, और ये मैं नहीं होने दे सकता। किंतु कान्हा, ये असुर मात्र हमारे गांव में ही नहीं अपितु हमारे घर में भी रहने वाला है। यदि तुमने इसे नहीं निकाला तो यह कार्य मुझे करना होगा। मैं बात करूंगा बाबा से। दाव, रुकिए, समझिए, हमें कोई और मार्ग ढूंढना होगा। जो करना है शांति से करना होगा। जहाँ गौवंश की बात आती है, आप जानते हैं, ऐसा कोई प्रकरण बाबा को हम नहीं समझा सकते। उनके लिए सरल नहीं होगा इसे समझना। प्रश्न तुम्हारे जीवन का है कान्हा, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। मैं अभी जाकर कहता हूं बाबा से कि उस बैल को हमारे घर से और वृंदावन दोनों से निकाल दे। दाव, राधा, जय गौ माता। ध्यान रहे कि जब तक महाराज कंस की तपस्या पूर्ण नहीं होती तब तक हमें इनका विशेष ध्यान रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए काका, हम अत्यंत श्रेष्ठता से इनका ध्यान रखेंगे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं अरिष्टासुर। अरे, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? चलो, अब तुम दोनों भी हाथ जोड़ो और घर आए नए अतिथियों का अभिवादन करो। तुम दोनों को तो ज्ञात भी नहीं है कि हमें इन गायों की सेवा करने का कितना सौभाग्य भरा अवसर प्राप्त हुआ है, और तुम दोनों को भी इनकी सेवा करनी है। नहीं बाबा, ये हमारे लिए सेवा का अवसर नहीं है, अपितु एक बहुत बड़ी भूल है। बलराम, ये तो क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैया। इन सब गैयाओं के मध्य में ये जो बैल है, ये एक दुष्ट बैल है। कंस ने इसे हमें हानि पहुंचाने के लिए यहां भेजा है। सोच समझकर बोलो बलराम। सबके लिए केवल पशु हो सकते हैं, किंतु हमारे लिए गौवंश हमारे सब कुछ है, और इनके प्रति कोई भी अपशब्द मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। बाबा, समझने का प्रयास कीजिए, मैं कुछ अनुचित नहीं कह रहा हूं। उचित है। जो कुछ भी तुम कह रहे हो, यदि वो सत्य है तो बताओ कि महाराज कंस ने इस बैल को हमारे घर में कौन सा कष्ट देने के लिए भेजा है? इसे ही नहीं दाव, आप नहीं बता सकते सबको कि मेरा जीवन संकट में है, अन्यथा सभी अत्यंत चिंतित हो जाएंगे। उत्तर दो बलराम। कंस ने इसे यहाँ क्यों भेजा है ये मैं भी नहीं जानता बाबा, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि ये बैल दुष्ट अवश्य है और ये हम में से किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए इस समय इसका हमारे वृंदावन से चले जाना ही सबके हित में होगा।
तुम इनमें से किसी भी पशु का अपमान नहीं करोगे और ना ही इन्हें कोई हानि पहुंचाओगे। ये मेरा आदेश है। किंतु बाबा, बस बलराम, मैं तुम्हारी इस भूल को एक बार क्षमा कर रहा हूं, किंतु दोबारा इस घर में गौवंश के बारे में कोई बात नहीं होगी। हमने वर्षों से इनकी सेवा की है और करते रहेंगे। एक बात स्मरण रहे, अब मेरी दृष्टि तुम पर रहेगी। यदि इन्हें कोई भी अकुलता हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कान्हा, तुम कुछ कहोगे नहीं? मैं बाबा की बात स्वीकारता हूँ राव। दाऊ सत्य कह रहे थे, ये बैल अवश्य ही दुष्ट है और कृष्ण भी ये बात भली भांति जानता था, किंतु फिर उसने दाऊ का साथ क्यों नहीं दिया? मुझे आशा है कि तुम सबके यहाँ आने का कोई कारण होगा। कोई शुभ समाचार? जी महाराज, एक शुभ समाचार है। आप एक पग आगे हो चुके हैं। कृष्ण का वध करने की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए। अक्रूर, बताओ महाराज को क्या शुभ समाचार है? महाराज, अरिष्टासुर वृंदावन पहुंच चुका है कृष्ण का वध करने के लिए। अब उसका वास भी कृष्ण के घर में है। ये तो सत्य में बहुत शुभ समाचार है। अब अरिष्टासुर को उस कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तो ये है अक्रूर की योजना। अरिष्टासुर को कृष्ण के घर में भेजा है। उसका रूप उसकी ढाल है, क्योंकि कृष्ण तो गौवंश को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन को अपनी बातों से परिवर्तित कर लेने की कला जानते हो ना तुम। फिर बाबा को क्यों नहीं समझाया तुमने? कहा ना। और तो और जब मैं समझाने का प्रयास कर रहा था तो तुमने मेरा साथ तक नहीं दिया। क्यों? शांत हो जाइए दाऊ। कैसे शांत हो जाऊं? कहा ना, एक असुर हमारे घर में विराजमान है और ये कोई साधारण असुर नहीं है। कंस मामा का भेजा हुआ असुर है जिसका एकमात्र लक्ष्य तुम्हारी मृत्यु है। और यही बात जब मैं बाबा को समझा रहा हूं तो बाबा मेरी बात समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। सर्वप्रथम आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए था। आपका ये क्रोध अरिष्टासुर के प्रति है या सत्य में इस कारण से है क्योंकि मेरे प्राण संकट में है? तुम्हारी चिंता है मुझे कान्हा, इसीलिए। तुम तो समझो कम से कम। समझता हूं, यही होता है। आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि जब भी मुझ पर थोड़ा भी संकट क्यों ना आ जाए वो आपके क्रोध का रूप ले लेता है। यही बात बाबा के साथ भी है। आप जानते हैं बाबा गोवंश से कितना प्रेम करते हैं, कितना सम्मान करते हैं उस बात का। और आप यदि उनसे कहोगे कि अरिष्टासुर को इस गांव से बाहर निकाल दो, जो उनकी दृष्टि में मात्र एक साधारण सा बैल है, तो उनका क्रोध भी आप पर बरस पड़ा। समझे? अस्ति, मैं तुमसे भी उतना ही प्रसन्न हूँ जितना मैं अक्रूर से हूँ। तुमने ही मुझसे विनती की थी कि मैं ये हवन करूं, और अब मुझे लगता है कि मुझे इसी हवन का पुण्य मिल रहा है। आर्य, मैंने आपको हवन करने के लिए इसलिए कहा था ताकि आपका क्रोध और मन शांत हो। वही तो है अस्ति। उस कृष्ण की मृत्यु से मेरा मन और मेरा क्रोध दोनों शांत हो जाएगा, क्योंकि मेरे इस हवन के पश्चात सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस कृष्ण का वध होकर ही रहेगा।
जब मेरा परम शत्रु मर चुका होगा तो मैं तुम पर स्वर्ण और हीरो की वर्षा कर दूंगा। मैं सदैव आपकी प्रेम और प्रशंसा की याचना करती रही आर्य, किंतु ये प्रेम कृष्ण के जीवन से अधिक अमूल्य नहीं। हे प्रभु, कृष्ण की रक्षा करना। किसी भी प्रकार से बाबा को समझाना तो होगा ना कान्हा, अन्यथा बहुत बड़ा संकट आ सकता है तुम पर, हमारे परिवार पर, कौन जाने पूरे वृंदावन पर। तो हमारी चुनौती केवल ये नहीं है कि हमें बाबा को समझाना है, हमें समस्त वृंदावन वासियों को समझाना है। मैया, बाबा, राधा के माँ बाबा, ये सभी उसे बैल ही समझते हैं। बिना तर्क के यदि ये बात उन्हें समझाने जाएंगे तो वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। तब वैसे भी सभी महाराज कंस को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो अब हम करेंगे क्या? मुझे लगता है इसका उत्तर तो समय ही देगा कि अब हम क्या करेंगे और कब करेंगे। समय का चाहे जो भी निर्णय हो, किंतु यदि कोई असुर आकर मेरे कृष्ण के प्राण संकट में डाले, ऐसा तो मैं कदापि नहीं होने दूंगी ना। तो तुम क्या करने वाली हो राधा? देखो, तुम जो भी करने का सोच रही हो, कान्हा और मुझे बताए बिना कोई निर्णय मत लेना। दाऊ, अहिष्टासुर भले ही घर में प्रवेश कर चुका है, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि उसे भी वही प्रेम और सम्मान मिले जो अन्य पशुओं को मिल रहा है। अब तक तो हमारी बनाई योजना सफल रही। मुझे इस कृष्ण के घर में स्थान भी मिल गया और नंद के वचन अनुसार मुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। अब इस कृष्ण को मारने का कोई ना कोई मार्ग तो शीघ्र ही ढूंढना होगा मुझे। हम सभी ग्वालों की एक विशेष प्रथा है। हमारे घर आए गौ प्रजाति के किसी भी नए सदस्य का पहला भोग अति विशेष होता है। हम उन्हें वो आहार खिलाते हैं जो विशेषकर उनके लिए बना है, और वो भी स्वयं अपने हाथों से। तो चलो इस प्रथा को आरंभ करते हैं। बेचारी यशोदा मैया ये भी नहीं जानती कि वो अपने हाथों से उसे भोजन खिलाने जा रही है जो उन्हीं के पुत्र को मारने यहाँ आया है। खिलाओ खिलाओ यशोदा मैया, हम भी तो स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। रुकिए मैया। राधा, मैं भी इनकी सेवा करना चाहती हूँ। क्या ये उचित होगा कि आज ये विशेष प्रथा मैं स्वयं करूँ? सखियों, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? हमें क्या आपत्ति हो सकती है? हमें तो लगता है कि यदि आपके हाथों से गौ सेवा होगी तो अत्यंत अच्छा होगा। यदि तुम सबका यही मन है तो ठीक। राधा, हमारे नए अतिथियों की सेवा तुम ही करो। आप चिंता मत कीजिए मैया, मैं इनको अच्छे से भोग खिलाऊंगी। चलो कीर्तिदा। आशा है आप सब मेरे हाथों का भोग स्वीकार करेंगे। चलो, कृष्ण चाहे जितना भी चतुर क्यों न हो, ये राधा तो मूर्ख है, स्वयं मेरी सेवा करने चली आई। मूर्ख राधा नहीं, तुम हो अरिष्टासुर। तुम्हारे साथ यहाँ वही होगा जिसके तुम योग्य हो।